अच्छा, फूलपुर का जो आपने जिक्र किया, फूलपुर से आप बता रहे हैं कि जिनको उतारा गया है दीपक पटेल, क्योंकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सामने है मुस्तफा सिद्दीकी। तो फूलपुर की जो सीट है, जिसको बीजेपी के अलावा कांग्रेस भी चाहती थी कि यहां पर वो अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनको यहां पर अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट नहीं लाने दिया। तो ऐसे में ये सीट कितना अहम है, और जो मुस्तफा सिद्दीकी है वो कितने स्ट्रांग कैंडिडेट हैं बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ? अमित, देखिए, बहुत दिलचस्प आपने सवाल पूछा है। फूलपुर वो सीट है जो कि दरअसल इलाहाबाद और जो कौशाम्बी की सीट है उससे मिलती जुलती, और उससे जो परिसीमन के बाद सीटें निकली थी उसका हिस्सा है फूलपुर। फूलपुर वो जगह है जहां पर इलाहाबाद से सटी हुई सीट है, और इलाहाबाद में 40 साल बाद कांग्रेस ने चुनाव जीता है, इस बार लोकसभा का। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि फूलपुर पर उसका न सिर्फ दावा मजबूत हो, बल्कि चर्चा तो यहां तक भी थी कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपने बेटे को यहां से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। लेकिन कल की डेट में, जो कल बीत गया है, उसी में मुस्तफा सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, अब वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हो चुके हैं। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया और ये साफ कर दिया कि किसी भी लिहाज से शीर्ष नेतृत्व से मुझे कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है। तो ऐसे में पीडीए की अगर बात किया जाए तो पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन दीपक पटेल की अगर बात करें, दीपक पटेल बेहतरीन नेताओं में शुमार माने जाते हैं, जमीनी नेताओं में माने जाते हैं। उनकी मां वहां से सांसद रह चुकी हैं फूलपुर से, और खुद दीपक पटेल भी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के उस इलाके के बड़े नेताओं में आते हैं। एक बार वो विधायक भी रह चुके हैं, और पिछला जो चुनाव वो हारे थे उसमें मार्जिन बहुत कम था, मात्र 5,000 से वो चुनाव हारे थे। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि दीपक पटेल के नाम पर मुहर लग सकती है, और ये हम मान के चल रहे थे कि दीपक पटेल ही सबसे सशक्त कैंडिडेट होंगे फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो उनके नाम पर भी मुहर लग गई है। तो ऐसे में फूलपुर का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि दीपक पटेल की अपनी खुद की भूमि है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, राजनीतिक इतिहास रहा है, और वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन मुस्तफा सिद्दीकी भी समाजवादी पार्टी के एक मजबूत कैंडिडेट हैं, और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली हुई है, ऐसे में ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी अपने इस पूरे कैंडिडेट को किस तरीके से चुनाव लड़ाती है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है। क्योंकि दीपक पटेल भी एक पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद के बेटे हैं। तो ऐसे में फूलपुर का चुनाव भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अमित, अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी की जो मझवा से सुचिस्मिता मौर्य हैं, अब सुचिस्मिता मौर्य को उतारा गया, उनके खिलाफ ज्योति बिंद है। वो पहले भी यहां से बीजेपी के टिकट पर जीत चुकी हैं 2017 में। तो ये सीट बीजेपी के लिए क्या लग रहा है, आसान रहेगा, या ज्योति बिंद जो है वो उनको टक्कर दे पाएंगी? देखिए, मझवा सीट ऐसी है मिर्जापुर की, अमित, जिसके लिए ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संजय निषाद लगातार कोशिश कर रहे थे कि मझवा सीट से उनके कैंडिडेट को चुनाव में लड़ाया जाए और उनके सिंबल पे लड़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी की, न सिर्फ ये पुरानी नेता हैं, बल्कि ये माना जा रहा है कि संजय निषाद जब दिल्ली में मौजूद थे तो संजय निषाद को बाकायदा कॉन्फिडेंस पे लिया गया है, उनकी सारी बातों को सुना गया है, और उनसे बताया गया है कि फिलहाल इस बार जब भारतीय जनता पार्टी जाएगी चुनाव में तो आप हमारा सहयोग कीजिए, भविष्य में सरकार में जो चेंजेस होंगे, जो समायोजन होंगे, उसमें आपके कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मझवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी गई है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा, न सिर्फ संजय निषाद का, बल्कि चूंकि मिर्जापुर से सटी हुई सीट है ये, तो ऐसे में वहां पर अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, इन सबों को लगाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में मझवा की इस सीट को भी किसी भी हाल में रिटेन किया जा सके। लेकिन कठेरी सीट क्या बीजेपी के लिए आसान होगा, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये यहां पर लगातार जीत हासिल करते हैं। 2012-17 में तो यहां पर बहुजन समाज पार्टी आई, 2022 में एक बार फिर से लालजी वर्मा यहां से जीते थे।